आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर भर मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे व गिरजाघर समेत तमाम मजहबी मकामात आज से इबादत के लिए खोल दिए गए। तमाम तबकात का इजहार मसर्रत। घाटी मेडिकल के अहाते में आईटक संगठन के जेर क़ियादत भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। मुलाजिमीन के मसाइल व मामलात की यकसुई का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। 7 माह पहले वबाई हालात के सबब बंद करदा मजहबी मकामात हुकूमत के हुक्म से आज खोल दिए गए। शहर की मसाजिद के ज़िम्मेदारान और रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया है और साथ ही मुसल्लियान मसाजिद से अपील भी की है कि वबा का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ है, इसलिए लाजमन एहतियाती तदाबीर व इक़दामात पर भी कारबंद रहे। नाजरीन, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ तहजीबी इकाइयों और अलग अलग मज़ाहिब के पैरोकार सदियों से साथ रहते आए हैं और अपने अपने अंदाज से अपनी इबादत व पूजा पाठ व भक्ति की अंजामदेही करते आए हैं। सेकुलर अक़दार कामीन हमारा मुल्क भी जब वबाई दौरानिये का शिकार हुआ और हुकूमत ने तमाम मजहबी मकामात बंद करने का ऐलान किया तो तमाम ही मज़ाहिब के पैरोकार हिंदुस्तानी माशरे व आवाम ने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और कम बेश 7 माह तक तमाम ही मजहबी मकामात बंद रहे। हाँ, इतना ज़रूर था कि हर शख्स इस बात पर दिल गिरफ्ता और दुखी ज़रूर था कि हाय, ये कैसा वक्त आन पड़ा है कि वो अपनी इबादतगाह जाकर इबादतों से भी महरूम है। गुज़िश्ता रोज़ जब हुकूमत ने बंद करदा तमाम मजहबी इबादतगाहों को खोलने की नवीद सुनाई तो हर मजहब के अकीदतमंदों की खुशी व मसरत देखते ही बनती थी। आज जब शहर की मसाजिद खुली तो हमारे नुमाइंदे ने शहर की सबसे बड़ी और तारीखी जामा मस्जिद पहुंचकर मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही सदरुल मुदर्रिसीन जामिया अरबिया काशिफुल उलूम से सरकार के इस फैसले और मस्जिद में कोरोना के तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के नज़्म ज़ब्त से मुताल्लिक़ उनसे गुफ्तगू की। नुमाइंदा शाहगंज की मस्जिद कलां भी पहुंचा, जहां उसने रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील से भी मुलाकात की और मौसूफ़ के ख़यालात जानने की कोशिश की। दरियासना एडीएन के नुमाइंदे ने शिया हज़रात की मस्जिद मासूमीन जाकर अंजुमन खादिमुल मासूमीन के सदर सैयद एजाज़ अली ज़ैदी से बातचीत की और मसाजिद खोले जाने के फ़ैसले पर उनके तासुरात हासिल किए। क़िस्सा मुख्तसर ये रहा कि तमाम ही ज़िम्मेदारान व अमायदीन ने हुकूमत के इस फैसले को देर आयत दुरुस्त आयत बतलाया और इजहार तमानियत किया है और मुल्क से वबाई हालात के जल्द ख़त्म होने और मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत की दुआएं भी की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के मारिफत मैं इस खुशखबरी पर अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि 8 महीने के लॉकडाउन और मसाजिद के बंद होने के बाद आज से मसाजिद में इबादत की इजाज़त मिल गई है। मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा शुक्र बजा लाता हूँ और तमाम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस मौके को गनीमत समझे और मसाजिद में हाज़िर होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे देश को और पूरी इंसानियत को, हमारे शहर को इस वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस से महफूज फरमाए और हम सब को सेहत याब रखे। इसके अलावा मसाजिद में आमद के सिलसिले में जो डॉक्टर्स की जो हिदायत है कि मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस रखें और सैनिटाइज इस्तेमाल करें और मुंह हाथ तो हम 5 वक़्त नमाज़ों में धोते ही हैं, उसका और एहतमाम करें तो नूरुन अला नूर हो जाएगा, इबादत भी होगी और हिफाजत भी और सेहत भी होगी। तो इन हिदायत का भी लिहाज और पास करें और इस वक्त जो मुल्क के और देश के हालात हैं कि हम
तमाम मिलकर इस देश में मोहब्बत के पैगाम को आम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सारे बंदे हैं और सारे इंसान हैं, और इंसानों से मोहब्बत अल्लाह के कुंबे से मोहब्बत है। हम अपने अखलाक और किरदार और कैरेक्टर के ज़रिए, जैसे हमारे असलाफ ने और बुज़ुर्गान दीन ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह की जो है तो वहदानियत और उसके अलम को और मोहब्बत के साथ इस पैगाम को पहुंचाया, हम भी इसकी कोशिश करें। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह हम सबको सेहत और आफ़ियत नसीब करे और पूरी इंसानियत को अमन व अमान से सरफराज करे, और ख़ास तौर से हमारे मुल्क में अमन व अमान और शांति आम हो, इसके लिए हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है कि 8 महीने के बाद आखिरकार तमाम धार्मिक स्थलों को खोला गया है, जिसमें मस्जिदें भी है, मंदिरें भी है। 8 महीने के बाद में हमें मौका मिला है हमारे गुनाहों की बख्शिश मांगने का, खुदा की इबादत करने का। अब ये जो वबा तो फैली हुई है, थोड़ा देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, फैसला देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, क्योंकि सब चीज़ें चालू हो गई थी, इबादत गाहें चालू नहीं हो रही थी, उससे बड़ी तकलीफ हो रही थी हमारे को। जैसे सिनेमा घर चालू हो रहे, देसी दारू चालू हो रहे, मॉल चालू हो रहे, और इबादत गाहें जो है चालू नहीं हो रही थी, लेकिन हो गया। अब चलो अल्लाह ने मौला ने कर लिया, आज फैसला हो गया है, आज से मस्जिद आबाद हो गई है। हम दुआ करते हैं कि अब पूरी दुनिया से वबा ख़त्म हो जाए, ये बीमारी ख़त्म हो जाए और लोग जो है सुकून की सांस ले और इबादत कर सके। शहर में मौजूद गुरुद्वारे आज हुकूमत के फैसले के बाद खोल दिए गए। क़दीम गुरुद्वारा उस्मानपुरा के गुरुद्वारा कमेटी के ज़िम्मेदार कुलदीप सिंह नीर ने दौरान गुफ्तगू हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया और वाहिगुरु से फरियाद की है कि मुल्क से कोरोना के हालात का खात्मा हो। इसी तरह आज ईसाई भाइयों ने भी चर्च खोले जाने पर इजहार तमानियत करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। शहर में सिख भाइयों की भी खातिर खा आबादी मौजूद है। मुतादिद मकामात पर गुरुद्वारे भी हैं। मजहबी मकामात बंद रहने के दौरानिये में तमाम गुरुद्वारे भी बंद रहे। हुकूमत के गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऐलान पर सिख समाज ने भी खुशी का इजहार किया है। शहर के सबसे बड़े कदीम गुरुद्वारे के गुरुद्वारा कमेटी के ज़िम्मेदार कुलदीप सिंह नीर ने फरमाया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। उन्होंने कोरोना के जल्द खात्मे की प्रार्थना भी की और इस दौरानिये में तमाम तबकात को हुए माशी नुकसान पर भी इजहार तासुफ किया है। इसी तरह आज ईसाई बिरादरी ने भी अपने गिरजाघर खोल दिए और हुकूमत के फैसले पर शुक्रिया का इजहार किया है। अब बात ऐसी है कि कुछ तो गवर्नमेंट की मजबूरी थी और हम लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया था, लेकिन आज हमारा दिल बहुत खुश हो गया है क्योंकि आज फिर हम तकरीबन 8 महीने के बाद गुरुद्वारे में जुड़ के वहाँ प्रार्थना करें। प्रार्थना हमने पूरे महाराष्ट्र के लिए करे, पूरे हिंदुस्तान के लिए करे, ताकि ये बीमारी हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया से चली जाए। देशवासियों का भी भला होगा, बिजनेसमैन का भी भला होगा और गवर्नमेंट भी ठीक चलेगी, ये हमारी दिली तमन्ना है। मजहबी मकामात खोल दिए जाने के ऐलान के बाद शहर भर तमाम छोटे बड़े मंदिर खोल दिए गए। अकीदतमंदों और मनादिर इंतज़ामिया व पुजारियों ने इजहार तमानियत किया और ज़ायरीन से दरख्वास्तें भी की हैं कि वो वबाई एहतियात व ज़वाबित के साथ पूजा पाठ व दर्शन करें। आज दीपावली के त्यौहार की सरगर्मियों का आखिरी दिन। इस दिन की खुशियां उस वक्त दोबाला हो गईं जब आज ही के दिन वो पुरमसरत घड़ी भी आई जब रियासत में 7 माह के अरसे दराज से बंद मजहबी मकामात खोल दिए गए। शहर के कमोबेश तमाम मनादिर में आज नहायत जोश व खरोश से खुसूसी पूजा अर्चना के एहतमाम किए गए। नुमाइंदा एडीएन ने गुल मंडी वाक़े इंतहाई कदीम सुपारी हनुमान मंदिर पहुंचकर जायजा लिया और मंदिर के मुख्तस पुजारी शैलेश पुजारी से बातचीत की। साथ ही ये भी देखा गया कि मंदिरों में ज़ायरीन की आमदोरफ्त बढ़ जाने पर मंदिरों के बाहर पूजा के लवाजिमात और फूल वगैरह के कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। नुमाइंदा एडीएन अथर चिश्ती ने इन फूल वालों से भी अहवाल जाने। सरकारने आज राज्य शासनाने आजपासून सर्व धार्मिक स्थळे चालू करण्याची परवानगी दिलेली आहे, त्याबद्दल मी राज्य शासनाचे आभारी मानतो। त्यांनी उशिरा का होईना पण
हा निर्णय घेतलेला आहे. आता याच्यावर जे आहे सर्व जे भाविक आहे, जे श्रद्धाळू आहे, त्यांना विनंती राहील की मग त्यांनी आपले कोविड-19साठी जो आपल्या मोदी साहेबांनी जो कार्यक्रम तयार केलेला आहे त्याचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी जो कार्यक्रम तयार त्याचे सर्वांनी पालन करावे. जसे मंदिरात येण्यापूर्वी हात सॅनिटाईज करावे, मास्क घालावा, बाकीच्या ज्या आपल्या गोष्टी आहेत त्या कराव्या. मी शैलेश पुजारी. देवाचे दार बंद झाले होते. 8 महिन्यानंतर आज देवाचे दार खुलले, आमचं मन खुलले. 8 महिन्यानंतर मी दर्शनाला आलो. लॉकडाऊनमध्ये जे आपल्याला या देवानी आपल्यावर जी कृपा केली आणि आज सगळे मंदिरं उघडत आहे, त्यामुळे मी खूप भावनिक झालेलो आहे. मजदूर मुलाजमीन के हुकूक के लिए सरगर्म आईटेक संगठना मुलाका आंगनवाड़ी खिदमतगार और आंगनवाड़ी मददगारों के मुतअद्दिद मुतालिबात और इमसाल हुनूस आंगनवाड़ी कारकुनान के दिवाली अलाउंस के हुक्मनामे की अदम इजराई पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने और दिगर ज़ेर ताअत्तुल मुतालिबात की यकसुई से मुताल्लिक़ आईटेक के नायब सदर राम बाहिती ने एडीएन नुमाइंदे से गुफ्तगू की. आमच्या संपाच्या नंतर जाहीर केलेलं आहे की जुलैपासून त्यांना आशा सेविकांना 2000 रुपये मानधन देण्यात येईल आणि त्यांचे जे सुपरवायझर असतात त्याला गटप्रवर्तक म्हणतो, त्या अशा गटप्रवर्तकांना देखील 3000 रुपये मानधन देण्यात येईल. तर ही चांगली गोष्ट आहे. ह्या लढ्याचा परिणाम आहे. जुलैपासून त्यांना ती मानधनवाढ मिळणार आहे आणि त्यांच्या खात्यात दिवाळीच्या पूर्वी देखील काही जणाला 8000 रुपये जमा झालेत, काही जणीच्या खात्यात 12000 रुपये जमा झालेत, काही जणीच्या खात्यात अजून व्हायचे आहेत बँकेला सुट्ट्या वगैरे असल्यामुळं. परंतु प्रचंड संघर्ष केल्यानंतरच अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना तो न्याय मिळालेला आहे. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद. सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान. अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान. बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत. भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें. एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है. भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहां पहुंचाई गई हैं. अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं. तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें. हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद. स्मार्ट नंबर 1800224344.
नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सॲप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। घाटी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में वबाई दौरानिये में खिदमात की अंजामदही करने वाले डॉक्टरों और तमाम सेहत खिदमतगार और मुलाजमीन को 2.5 लाख रुपये तरगीबी भत्ता, ठेकेदारी तर्ज पर काम कर रहे मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और दिगर मुतअद्दिद मुतालबात की यकसुई के लिए पिछले 5 रोज़ से चल रही आईटेक संगठन के ज़ेर एहतमाम भूख हड़ताल आज भी जारी है। घाटी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में बरसरे खिदमत तमाम तर डॉक्टरों, सेहत मुलाजमीन व खिदमतगारों को कोविड दौरानिये से हुनूस बेहतर व लायक सताइश खिदमात की अंजामदही के एवज उन्हें 2.5 लाख रुपये तरगीबी इमदाद दी जाए, ठेकेदारी तर्ज पर बरसरे कार मुलाजमीन को छुट्टी का भी मुआवजा दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर काम कर रहे तजुर्बेकार मुलाजमीन को कोविड-19 शोबे और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मतलूब अफरादी अमले में शामिल करके खिदमात में शामिल किया जाए। इस तरह के मुतअद्दिद मतलाबात को लेकर महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संगठन मुल्हिका आईटक पिछले 5 रोज से घाटी अस्पताल अहाते में भूख हड़ताल कर रही है। इन भूख हड़ताली मुलाजिमीन में अभिजीत बनसोड़े, उर्मिला भालेराव, नंदाबाई हिवराड़े और दीगर शामिल हैं। आज आमचा 5वा दिवस आहे उपोषणासाठी. तरी आम्हाला इकडून मॅडमकडून काही माहिती आलीच नाही आजपर्यंत की काय पुढं काय करायचं काय नाही. आमचं सणासारखी सण दिवाळी आज आम्ही इकडं साजरी केलेला आहे. रात्रंदिवस आम्ही इकडंच बसलेलो आहे. आम्हाला तिकडून काही सूचना यायला गेलेल्या आहे. दिवाळी सण आमचा इथंच गेलेला आहे. पुढं काय करायचं काय नाही आम्हाला मॅडमने अजून काहीच सूचना दिलेल्या नाही. रात्रंदिवस आमचा इकडंच चालू आहे. तर आम्हाला एवढंच मागणी की बाबा मॅडमने आम्हाला पटकन येऊन सनी भेटावं, आम्हाला माहिती द्यावं की बाबा काय करायचं काय नाही. आमचे असं दिवसांदिवस वाढत चालले. आम्हाला ड्युटी करून सनी इथं बसावं लागते. घरच्या अडचणी, घरी लेकरं बाळ सगळं सोडून आम्ही इकडं बसतोय. आता मॅडम आमची एवढीच मागणी आहे की मॅडमने आम्हाला लवकरात लवकर काहीतरी सूचना द्यावं किंवा आम्हाला येऊन भेटावं. निघला आजचा उपोषणला आमची दिवाळी इथंच झालेली आहे. आमचे घरी लेकरं बाळ सगळे आमच्या अंधारात आमची दिवाळी गेलेली आहे. पण टीम मॅडमला अजून काही आमचा काही विचार केला नाही अजून त्यानं. आम्ही आता सध्या एकदम असं हातावर आलेलो आहे. आम्ही आता सध्या आमची घरची परिस्थिती खूप नाजूक आहे. टीम मॅडमनं लवकर काळजी घ्यावी आणि आमची प्रश्न सोडावं उत्तर. आज हमें 5 दिन हो गए. रात दिन हमारे भाई और बहनों सब हम पूरा हड़ताल कर रहे हैं. 2 महीने का पेमेंट हमारा बाकी है. खाली आश्वासन दे के और पूरे लेडीज घरदार छोड़ के जितना दिवाली का त्यौहार होकर सब यहाँ आके बैठे वाले हैं. हमें न्याय चाहिए. लॉकडाउन और स्कूल बंद रहने के औकात का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस खलील मियाद ही में शहर की एक 6 साला कमसीन बिटिया ने अपना नाज़र कुरान मुकम्मल कर लिया है। सादात नगर की साकिन सैयदा रमीसा शहजीन बिन्त कारी सैयद अब्दुल्ला को इस कार नेक की तकमील पर तमाम अकारीब व अहले मोहल्ला ने मुबारकबाद पेश की है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर भर मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे व गिरजाघर समेत तमाम मजहबी मकामात आज से इबादत के लिए खोल दिए गए। तमाम तबकात का इजहार मसर्रत। घाटी मेडिकल के अहाते में आईटक संगठन के ज़ेर क़ियादत भूख हड़ताल का आज 5वां दिन। मुलाजिमीन के मसाइल व मामलात की यकसुई का मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़
हर दिल की।